Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you in the series of conjunctions. And today, I'm in front of you with very important and rare conjunctions which we use in our day-to-day communication. These are rarely used, but a very important one. These are necessary, very necessary in our day-to-day communication. हाँ, तो वो है 3 कंजक्शंस, या आपने सुना है लेकिन वो यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कौन से है, कैसे यूज़ करना है, ये अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो है हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन, barely when. See, hardly when, barely when, scarcely when. Such are the 3 conjunctions which we use in our day-to-day communication. These conjunctions come in pair, ये pair वाले conjunctions है। देखो, hardly, देन दूसरा है when, ऐसी पेयर है। scarcely, देन है when, ये पेयर है। barely, देन when, पेयर है। दैट व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज अगेन द सेम, जैसे ही वैसे ही, मुश्किल से ही वो हो चुका था कि, वो होता न होता तो ही, जैसे ही वो होता है तो ही। ऐसे जब कभी भी हमें बातें करनी होती है, इन सच सिचुएशंस वी आर गोइंग टू यूज सच हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन एंड बेयरली व्हेन। व्हेन की जगह हम बिफोर भी यूज कर सकते हैं। व्हेन की जगह सुन लो, बिफोर भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये होता ना होता तो उसके पहले ही, ऐसे बोलने के लिए हम बिफोर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट अबाउट हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन and scarcely when. And now we are going to use them in our day-to-day communication. Means we are going to use them to connect the sentences, and that we will discuss through the structure and the example. तो क्या है structure? What is the structure? That देखो, ये तीनों conjunctions है, एक ही meaning के है। hardly, scarcely, right, barely। वैसे तो लगभग इन तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। एक दूसरे की जगह ये हम एकोमोडेट कर सकते हैं, तो यूज़ करना है। तो क्या होता है, जो भी फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है, फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है, उसके पहले, उसके शुरू में ही तीनों में से एक यूज़ करना है। तीनों में से एक यूज़ करना है, कभी हार्डली, कभी स्केर्सली, तो कभी बेयरली, अकॉर्डिंगली, जैसे आपको चाहिए, जैसे सिचुएशन में आपको यूज़ करना है, वो तीनों में से एक आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें यूज़ करना है हैड, हार्डली ऑब्लिक बेयरली ऑब्लिक स्केर्सली, तीनों में से एक। उसके बाद हैड, देन फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्योंकि हैड यूज हो चुका है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद वो सेंटेंस में जो बच्चे वाला ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, ऐसे रिमेनिंग पार्ट आएगा। एंड नाउ ये होने के बाद व्हेन, एंड व्हेन के बाद जो सेकंड एक्सप्रेसिंग एक्शन है, सेकंड एक्शन एक्सप्रेसिंग जो सेंटेंस है वो व्हेन के बाद आएगा। तो व्हेन के बाद सेकंड एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट, वहाँ पे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्बियल। इन दिस वे वी आर गोइंग टू यूज total structure of this hardly when, scarcely when और barely when। इसी स्ट्रक्चर में हमें सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं, इसी स्ट्रक्चर में हमें सेंटेंसेस कनेक्ट करने हैं। फाइन। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन एंड बेयरली व्हेन। तो चलो एग्जाम्पल के साथ हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोट इन फ्रंट ऑफ यू। ही सॉ अ टाइगर। देखो, ही सॉ अ टाइगर, ही रैन अवे, ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस है और हमें कनेक्ट करना है। जैसे ही उसने टाइगर को देखा, उसने टाइगर को देखा न देखा तो ही वो भाग गया। दैट राइट। मुश्किल से उसने टाइगर को देखा था कि वो भाग गया। ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें हार्डली, स्केर्सली, बेयरली व्हेन, हार्डली व्हेन,
scarcely when, ऐसे हमें यहाँ पे कंजक्शन का यूज करना है। तो चलो जैसे स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से हम इसे यूज कर लेंगे। तो पहले अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारा तय हो चुका है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ऐसे इन तीनों में से कौन सा भी आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तीनों में से एक। उसके बाद हार्ड, हार्डली ऑब्लिक बेयरली ऑब्लिक स्केर्सली, हार्ड he seen the tiger when he ran away. Hardly had he seen a tiger when he ran away. Scarcely had he seen a tiger when or before he ran away, you know that. Barely had he seen a tiger when or before he ran away. In this way we can use hardly when, barely when and scarcely when to connect the sentences, you know. इसी का जो दूसरा स्ट्रक्चर है मीन्स पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैड, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। ही हैड हार्डली सीन अ टाइगर, ही हैड हार्डली सीन अ टाइगर व्हेन और बिफोर ही रैन अवे। ही हैड स्केर्सली सीन अ टाइगर व्हेन और बिफोर ही रैन अवे। barely का भी यूज कर सकते हैं। He had barely seen a tiger when oblique before he ran away. In this way we can use this hardly when, scarcely when or barely when, yes, after the subject and had, subject और had के बाद भी हम उसे यूज कर सकते हैं। Yes, this is going to be the second type of the structure of the use of hardly when, scarcely when and barely when, you know. One more example just we are going to discuss. Now my dear friends, as we discussed, you know that the teacher entered in the class, the teacher entered the class, the teacher entered the class, yes, students stood up, you know that. ये एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है, दो अलग अलग एग्जाम्पल से सेंटेंसेस है, उन्हें कनेक्ट करना है, यू नो. सो ऑल दीज आर टाइम इंडिकेटिंग कंजक्शंस, द मोमेंट वाले कंजक्शंस है, द मोमेंट वाले कंजक्शंस है। इन मोमेंट वाले जो कंजक्शंस है इन्हीं में पहले ही हमने एज सुन एज का डिस्कशन किया था, उसके बाद नो सुनर दैन का डिस्कशन हो चुका, उसके बाद हार्डली व्हेन, उसके बाद स्केर्सली व्हेन, बेयरली व्हेन और बिफोर, इन कंजक्शन का भी डिस्कशन हमने अभी अभी किया है। एक ही सेंटेंस देखो, ये 5 के 5 कंजक्शंस हम यूज कर लेते हैं। कैसे? एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, the students stood up, you know. No sooner did the teacher entered the class than the students stood up, you know that. No sooner का यूज किया है। उसी जगह hardly had the teacher entered the class when or before the students stood up, you know that. Then और एक हो सकता है scarcely had the teacher entered the class when or before the students stood up, you know that. In this way, barely had the teacher entered the class when or before the students stood up, you know that. ऐसे एक ही सेंटेंस में हम as soon as, no sooner than, then, hardly when, scarcely when, barely when, ये सभी द मोमेंट इंडिकेटिंग जैसे ही कुछ होता है उसके बाद इमीडिएटली उसे फॉलो करने वाली एक एक्शन हो चुकी है, ये एक्सप्रेस करने के लिए ये डिफरेंट 5 different conjunctions we can use there. So my dear friends, that's all from me about hardly when, scarcely when, and one more, that is going to be barely when or before. All the things we have discussed about them with proper examples. So I'm sure you have understood it, and we are going to stop over here. Till then, see you my dear friends. Thanks a lot for patient listening. In the next video we are going to discuss about some different conjunctions. Thank you for being over here.